प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ आती है। इसके अलावा और भी अदर स्टेट्स में भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो है आपका आता है। तो जूनियर इंजीनियर वैकेंसीज़ जब आती है तो उसका एग्ज़ाम बेसिस होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या सवाल पूछे जाएंगे, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, और अगर सवाल पूछे जाएंगे तो उसका जवाब आप किस तरीके से जो है दे सकते हो, उसके रिगार्डिंग जो है हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस हम ये जानेंगे कि जो एसएससी जेई हो गया या अदर स्टेट जेई हो गया, जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम्स हो गए, उसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं, कम टाइम में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ सकते हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि जो मेन प्रिंसिपल है ट्रायंगुलेशन का वो क्या है, तो लॉ ऑफ साइंस। इन ट्रायंगुलेशन knowing one side baseline and two angles, the other sides are computed using law of sines। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रायंगुलेशन फिगर इज डिटरमाइंड बाय। तो ये डिटरमाइन किया जाता है शेप ऑफ ट्रायंगल्स, वी वेल कंडीशनड ट्रायंगल्स, एंगल बिटवीन 30 डिग्री टू 120 डिग्री, रिड्यूस एरर प्रोपगेशन। जो एरर प्रोपगेशन है उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ए क्लोज्ड ट्रावर्स अलजेब्रिकल सम ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर शुड बी। इन ए क्लोज्ड ट्रावर्स द अलजेब्रिकल सम ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर शुड बी। तो वो होता है जीरो। क्या होता है, जीरो होता है फॉर क्लोज ट्रावर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द करेक्शन फॉर सैग, द करेक्शन फॉर सैग इन ए टेप इज ऑलवेज। द करेक्शन फॉर सैग इन ए टेप इज ऑलवेज। तो वो होता है निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। करेक्शन जो होता है सैग का वो निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर करेक्शन इन टेप लेंथ इज गिवन बाय। करेक्ट टेम्परेचर करेक्शन इन टेप लेंथ इज गिवन बाय C इज इक्वल टू L अल्फ़ा इंटू T माइनस T नोट, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ एंड अल्फ़ा जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड टी नोट जो है टेम्परेचर है। तो करेक्शन क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा इफ़ टी ग्रेटर दैन टी नोट से बड़ा होगा तब। हायर टेम्परेचर टेप एक्सपैंड, करेक्शन इज पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है अ टोटल स्टेशन इज। टोटल स्टेशन जो है थियोडोलाइट होता है विद ईडीएम। टोटल स्टेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट प्लस ईडीएम प्लस माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन का कौन सा है जो फंक्शन नहीं है। सॉइल कॉम्पैक्शन टेस्ट। क्या है, सॉइल कॉम्पैक्शन टेस्ट। टोटल स्टेशन मेजर्स एंगल्स, डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट्स, एरिया, वॉल्यूम बट नॉट सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बैटर बोर्ड आर यूज्ड इन। बैटर बोर्ड्स आर यूज्ड इन। तो बैटर बोर्ड यूज किया जाता है सेटिंग आउट बिल्डिंग फाउंडेशन। बैटर बोर्ड मार्क्स रेफरेंस लाइन फॉर एक्सकेवेशन एंड फाउंडेशन लेआउट। अगला क्वेश्चन है फॉर ए सेटिंग आउट अ सिंपल सर्कुलर कर्व यूजिंग डिफ्लेक्शन एंगल मेथड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो होता है आपका थियोडोलाइट। क्या होता है, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट प्लस चेन जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है
फॉर कर्व सेटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग। जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग, तो जीपीएस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जीपीएस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। क्या होगा? ट्रायंगुलेशन। GPS computes position by measuring distance from at least 4 satellites using triangulation। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर 3D पोजिशनिंग इन GPS इज, तो वो होता है 4। कितना होता है? 4। 3 सैटेलाइट्स एक्स वाई जेड, वो एक सैटेलाइट्स इज इक्वल टू क्लॉक एरर करेक्शन, जो कि टोटल नीडेड होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास मेजर, एक जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो मेजर करता है मैग्नेटिक बियरिंग को। किसको? मैग्नेटिक बियरिंग को। प्रिज्मेटिक कंपास ऑलवेज गिव्स मैग्नेटिक बियरिंग। अगला क्वेश्चन है इन ए लेवलिंग ऑपरेशन इफ बैक साइड इज 2.45 मीटर, फोर साइड इज 2.88 मीटर, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ बेंचमार्क 100 मीटर, देन रिड्यूस्ड लेवल ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन इज, तो देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 2.45, तो आ जाएगा 102.45। ठीक है, अब रिड्यूस लेवल निकालना है फॉरवर्ड स्टेशन का, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड, तो हमारा आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा है 102 हो गया 0.45 एंड 4 साइड आपका है फॉरवर्ड साइड स्टेशन या 4 साइड कह सकते हैं, वो आपका है 4 साइड हम लेके चलते हैं तो आ जाएगा 2.88। ठीक है, 4 साइड, तो हमारा जो रिड्यूस लेवल है फॉरवर्ड स्टेशन का वो आ जाएगा 99.57 मीटर, 99.57 मीटर। तो ये आपका जो है आ गया, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ लेवलिंग यूज टू चेक द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ वाइड रिवर इज, तो वो होता है रेसिप्रोकल लेवलिंग। क्या होता है? रेसिप्रोकल लेवलिंग। अगला क्वेश्चन है परमानेंट बेंचमार्क इज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। GTS यानी ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे यानी बेंचमार्क आर इस्टेब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया एंड कैरी नेशनल एलिवेशन डाटा। अगला क्वेश्चन है अ टेम्पररी बेंचमार्क इज यूज्ड, अ टेम्पररी बेंचमार्क इज यूज्ड, तो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सर्वे वर्क, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सर्वे वर्क के लिए टेम्पररी बेंचमार्क सेट करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एरर इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज, तो होता है ओरिएंटेशन एरर होता है। इफ द टेबल इज नॉट ओरिएंटेड प्रॉपरली द इंटायर प्लॉटिंग शिफ्ट, मेजर सोर्स ऑफ एरर ये आपका है। रिसेक्शन इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज यूज टू, तो लोकेट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, लोकेट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑन पेपर। Resection is equal to finding the plotted position of the plane table station by citing known points। अगला क्वेश्चन है सर्वे एंड सेटिंग आउट, जो कि क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इज मेजर्ड फ्रॉम, तो वो होता है आपका टेंजेंट लाइन। अगला क्वेश्चन है शिफ्टिंग रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट
A simple curve into a transition curve is L square by 24R। L square by 24R ये आपका ट्रांजिशन कर्व के शिफ्ट का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एडिटिव कांस्टेंट ऑफ टेचियोमीटर इज़ प्रोवाइडेड ड्यू टू फोकसिंग सिस्टम। क्या होता है? फोकसिंग सिस्टम या फोकसिंग लेंस अरेंजमेंट के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मल्टीपल कांस्टेंट ऑफ टेचियोमीटर इज़ जनरली 100 होता है की का फैक्टर। अगला क्वेश्चन है इको साउंडिंग इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। इको साउंड जो है ये यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज़। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन रिमोट सेंसिंग में जो आपका रेशियो है फोकल लेंथ का, है ना, जो रेशियो है फोकल लेंथ का ऑफ लेंस टू द डायमीटर ऑफ लेंस इज़ नोन एज, तो उसको एफ नंबर के नाम से जाना जाता है। एफ नंबर जो कि फोकल रेशियो होता है कंट्रोल करता है ब्राइटनेस एंड रिजोल्यूशन इन एरियल फोटोग्राफ, है ना। एरियल फोटोग्राफ में ब्राइटनेस एंड रिजोल्यूशन को आपका क्या करता है? कंट्रोल करता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।